हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी वर्ल्ड। मैं हूं बबली चौहान एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्लीवेज, दैट इज सेगमेंटेशन इन जाइगोट। क्लीवेज कब होगा? जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद जब जाइगोट बनेगा तो उसमें क्या होगा? क्लीवेज होगा। क्लीवेज मतलब उसमें डिवीजन होगी, माइटोटिक डिवीजन होगी और बहुत सारी सेल्स बनेगी, मास ऑफ सेल्स बनेगा, ठीक है, जिसको हम ब्लास्टूला बोलेंगे। तो क्लीवेज क्या है? द टर्म क्लीवेज रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन फॉर्मिंग अ मैनी सेल्ड ब्लास्टूला। ठीक है, देखिए बोले कि क्लीवेज क्या है, इसमें क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगी और बहुत सारी सेल्स बनेगी। और माइटोटिक डिवीजन किस में होगी? जाइगोट में होगी, जो कब बनेगा? फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा। ठीक है, जब जाइगोट में क्लीवेज होगा तो अल्टीमेटली क्या बनेगा? ब्लास्टूला बनेगा। ठीक है, अब ह्यूमन जाइगोट में क्लीवेज कैसे होता है? क्लीवेज इन ह्यूमन जाइगोट अकर ड्यूरिंग इट्स पासेस थ्रू द फैलोपियन ट्यूब टू द यूट्रस। ठीक है, तभी क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा जब जाइगोट क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट रहेगा, मतलब जब वो यूट्रस की तरफ जाएगा फैलोपियन ट्यूब से, तभी उसमें क्या हो जाएगा? क्लीवेज शुरू हो जाएगी। ठीक है, इट इज होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक मतलब कि जो जाइगोट है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा डॉटर सेल्स में। उसको हमने क्या बोल दिया? होलोब्लास्टिक बोल दिया। कई बार ये एक नंबर में पूछ लेते हैं कि जो ह्यूमन जाइगोट है उसमें किस टाइप की क्लीवेज होती है। तो जो क्लीवेज होती है दैट इज होलोब्लास्टिक। इट डिवाइड्स द जाइगोट इन ब्लास्टोमियर्स कंप्लीटली इनटू डॉटर सेल्स। ठीक है, ये क्या करेगा? जो जाइगोट है या ब्लास्टोमियर्स जो बनेंगे आगे, उसको कंप्लीटली किस में डिवाइड कर देंगे? डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, द फर्स्ट क्लीवेज टेक्स प्लेस अबाउट 30 हार्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पहली जो क्लीवेज है वो कब होगी? जब फर्टिलाइजेशन के बाद 30 हार्स हो जाएंगे तो पहली क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस टू ब्लास्टोमियर्स, वन स्लाइटली लार्जर देन दी अदर। ठीक है, क्या बोली? इससे क्या होगा? जब पहली क्लीवेज होगी तो दो ब्लास्टोमियर्स बनेंगे, एक क्या होगा? छोटा होगा और एक कैसा होगा? साइज में बड़ा होगा। द सेकेंड क्लीवेज अकर्स विद इन 60 हार्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो सेकेंड क्लीवेज होगी वो आफ्टर 60 हार्स होगी फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, पहली होगी 30 हार्स के बाद और जो दूसरी है वो होगी 60 हार्स के बाद। This cleavage divides each blastomere into two by forming a mitotic spindle in each. ठीक है, क्या बोले कि ये जो सेकेंड क्लीवेज हुआ ये क्या करेगा? डिवाइड करेगा। जो पहले जो फर्स्ट क्लीवेज हुआ था उसमें दो ब्लास्टोमियर बने थे, अब ये दोनों ब्लास्टोमियर डिवाइड होंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा? स्पिंडल का फॉर्मेशन होगा, माइटोटिक स्पिंडल्स बनेंगे। ठीक है, द लार्जर ब्लास्टोमियर डिवाइड्स अ लिटिल सूनर देन द स्मॉलर वन so that there is a transitory state, that is 3-celled stage before the characteristic 4-celled stage of the embryo is reached. ये क्या बोल रहे हैं कि जब सेकेंड क्लीवेज हो रहा है तो जो लार्जर वाला जो ब्लास्टोमियर है उसमें क्या होगा? वो पहले डिवाइड करेगा। ठीक है, तो उसके जो जब वो थोड़ा सा पहले डिवाइड करेगा, ठीक है, तो उस टाइम पे जो सेल स्टेज होगा वो 3-celled स्टेज होगा। ठीक है, एक जो स्मॉलर वाला था और जो लार्जर वन जो डिवाइड करा तो वो 3 हो गए। उसके तुरंत बाद क्या होगा? जो स्मॉलर है वो भी डिवाइड करेगा और 4-celled स्टेज आ जाएगी। द थर्ड क्लीवेज टेक्स प्लेस अबाउट 72 हार्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और जो थर्ड क्लीवेज होगा ये कब होगा? ये होगा आफ्टर 72 हार्स। तो फर्स्ट कब होगा? 30 हार्स के बाद, सेकेंड 60 हार्स एंड जो थर्ड वन है वो होगा आफ्टर 72 हार्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अभी कितना सेल्स बने? 4 सेल्स बन गए हैं। क्लीवेज प्रोड्यूसेस अ सॉलिड बॉल ऑफ स्मॉल ब्लास्टोमियर। ठीक है, क्या बोले कि इस तरह से क्या होगा? आगे रैपिड माइटोटिक डिवीजन होगा जिससे क्या होगा? सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हमने ब्लास्टोमियर बोला है। द एम्ब्रियो नाउ लुक्स लाइक अ मलबरी एंड इज नोन एज मोरूला। ठीक है, जो आपका एम्ब्रियो है अब ये क्या हो गया? जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया है, तो ये किसकी तरह दिखाई देगा? जैसे मलबरी होती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया है? मोरूला रख दिया है। ठीक है, इट रेफर्स टू द लोब्ड सरफेस ऑफ द एम्ब्रियो एट दिस स्टेज। ठीक है, ये डायग्राम्स है क्लीवेज के। ये क्या है? अर्ली जाइगोट है, अभी इसमें डिवीजन नहीं हुआ है। ठीक है, दिस इज जो ये वाली लेयर है दिस इज जोना पेलिसेडा, ये है फीमेल क्रोमोसोम, दिस इज द मेल प्रोन्यूक्लियस एंड दिस वन इज ओवोप्लाज्म एंड दिस आर द पोलर बॉडीज।
लेट जाइगोट में क्या होगा, स्पिंडल का फॉर्मेशन होगा। अब जब स्पिंडल का फॉर्मेशन हो रहा है तो डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही फर्स्ट डिवीजन होगा आफ्टर 30 हार्ट्स, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन, तो ये हो जाएगा 2 सेल्ड स्टेज आ जाएगी। ये देखिए एक लार्जर होगा, एक लार्जर सेल बनेगा, एक स्मॉलर सेल बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर 60 हार्ट सेकेंड डिवीजन होगा, और उसमें क्या होगा, जो ये लार्जर वाला सेल है ये पहले डिवाइड करेगा और 3 सेल्ड स्टेज आएगा, ठीक है। इस तरह से दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया, 3 सेल्ड स्टेज आ गया। और उसके बाद क्या होगा, ये जो स्मॉलर वन है ये भी डिवाइड करेगा और फिर 4 सेल्ड स्टेज आ जाएगी। इससे फर्दर ये आगे डिवाइड करेंगे, देन 8 सेल्ड आ जाएगी, देन फिर ये आगे फर्दर डिवाइड करेंगे 16 सेल बन जाएंगे। और जो ये 16 सेल बने इसको हमने बोल दिया मोरूला, ठीक है। ये है इसका डायग्राम, ये भी आपने अच्छे से कर लेना है। अब आते हैं इसके सिग्निफिकेंस क्या है क्लीवेज के। Cleavage restores the cell size and the nucleocytoplasmic ratio characteristics of the species. It does not results in growth, though it increases the cell number. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो क्लीवेज है वो क्या कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है सेल के साइज को, ठीक है, प्लस न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो को, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखता है क्लीवेज। दूसरा कि ये क्या कर रहा है, ये साइज में इंक्रीज नहीं करेगा, ग्रोथ नहीं इंक्रीज करेगा, इस तरफ नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इसमें डिवीजन हो रहा है, सेल जो है वो डिवाइड कर रही है, ठीक है, ना कि ग्रो कर रही है। ड्यूरिंग क्लीवेज सेल्यूलर एक्टिविटी इज still mainly controlled by the organelles and molecules received from the secondary oocyte cytoplasm, but some of the developing organisms genes become active, ठीक है। क्या बोले कि इस टाइम पे क्या होगा, जो सेलुलर एक्टिविटी है वो किसके कंट्रोल में रहेगी, जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, ठीक है, सेल के अंदर, वो कंट्रोल करेंगे। ये पॉइंट जरूरी नहीं है, अगर आपने नहीं करना है, 1-2 सिग्निफिकेंस जो इंपॉर्टेंट है वो आपने कर लेने हैं। Cleavage, besides producing a large number of cells by rapid divisions, also segregates different substances present in the cytoplasm into different cells. These substances determine how the various cells develop later. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो डिवीजन, इसमें क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा मटेरियल का, प्लस सेग्रीगेट होंगे सब्सटेंसेस एक दूसरे से, और जो डिफरेंट सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। और ये डिटरमाइन करेंगे आगे कि जो सेल्स हैं वो कैसे डेवलप होंगी, ठीक है। क्लीवेज प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स सो दैट द बिल्डिंग ऑफ द ऑफस्प्रिंग बॉडी में बिगिन, ठीक है। कि बॉडी के जो क्लीवेज है वो बहुत सारी सेल्स बनाता है, इससे क्या होगा, आगे जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा उसकी बॉडी का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लीवेज क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। अब आता है मोरूला क्या होता है, कई बार 2 नंबर में पूछ लेते हैं कि मोरूला, डिफाइन मोरूला क्या होता है। द मोरूला कंसिस्ट ऑफ 16 to 32 सेल्स, ठीक है, बट इट इज नॉट लार्जर देन द जाइगोट। ये क्या बोल रही है कि जो मोरूला है इसमें कितनी सेल्स होती हैं, 16 to 32 सेल्स प्रेजेंट होती है, और ये जाइगोट से ज्यादा बड़ा नहीं होता है, मतलब उससे बड़ा नहीं होगा जाइगोट से। इट्स सेल्स आर ऑफ 2 टाइप, 2 टाइप की सेल्स होती है इसमें। देयर इज एन आउटर लेयर ऑफ स्मॉलर क्लियर सेल्स अराउंड एन इनर मास ऑफ लार्जर सेल्स, ठीक है। एक बाहर वाली लेयर होगी, ठीक है, प्रेजेंट जो सेल्स की बनी है ऑब्वियसली, और जो बाहर अंदर वाली सेल्स हैं, ठीक है, ये जो है बाहर वाली लेयर, ठीक है, दिस इज मोरूला, ये बाहर वाली लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, जो किसको कवर कर रही है, इनर मास को, इनर मास जो सेल मास उसको कवर कर रही है। द मोरूला रीचेज द यूट्रस अबाउट 4 to 6 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इतना टाइम लेता है ये यूट्रस में पहुंचने के लिए, 4 to 6 days में जो है मोरूला यूट्रस में प्लांट हो जाएगा। इट इज स्टिल सराउंडेड बाय द जोना पेलिसेडा दैट प्रिवेंट इट्स स्टिकिंग टू द यूट्राइन वॉल, ठीक है। ये अभी भी इसमें जो जोना पेलिसेडा है वो प्रेजेंट रहेगी, ठीक है, जो प्रिवेंट करेगी कि यूट्राइन वॉल से ये स्टिक ना हो। नेक्स्ट आता है ब्लास्टोसिस्ट, इसको भी कर लेते हैं, ब्लास्टोसिस्ट को भी। ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोडर्मिक वेसिकल्स या ब्लास्टूला, इस पे भी कई बार 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लास्टूला क्या होता है या ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है। द आउटर लेयर ऑफ सेल्स ऑफ द मोरूला now absorb the nutritive fluid secreted by the uterine mucous membrane and is hereinafter called the trophoblast or tropoectoderm, ठीक है। क्या बोल रहे, जो आउटर लेयर थी मोरूला की, ये वाली जो लेयर है ये क्या करेगी, न्यूट्रिटिव फ्लूइड एब्जॉर्ब करेगी, जो कौन सेक्रेट कर रहा है, यूट्राइन जो वॉल है उसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्या कर रही है, कुछ न्यूट्रिटिव फ्लूइड सेक्रेट कर रही है, जिसको एब्जॉर्ब कर रहा है मोरूला की आउटर लेयर, ठीक है। अब जब उसने एब्जॉर्ब किया तो उसका नाम क्या हो गया, ट्रोपोब्लास्ट और ट्रोपोएक्टोडर्म, ठीक है। जो आउटर लेयर है हमने उसको क्या बोल दिया, ट्रोपोब्लास्ट और ट्रोपोएक्टोडर्म।
The fluid absorbed by the trophoblast collect in the cavity, the blastocele, blastocyst cavity that separate the trophoblast from the inner cell mass except one on one side. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो जब फ्लूइड एब्जॉर्ब किया तो वो क्या हो जाएगा, कैविटी में इकट्ठा हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, जिसको हमने बोल दिया ब्लास्टोसील या फिर ब्लास्टोसिस्ट. अब ये क्या हो जाएगा, ये जो फ्लूइड एब्जॉर्ब हुआ, कलेक्ट हुआ कैविटी में, इसने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया ट्रोपोब्लास्ट को किससे, इनर सेल मास से. ठीक है, लेकिन एक साइड से ये अटैच रहेगा. ठीक है, जो ट्रोपोब्लास्ट है वो अटैच रहेगा एक तरफ से, किससे, इनर सेल मास से. ठीक है, एज द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड इंक्रीजेस द मोरूला एनलार्जेस रैपिडली एंड एज्यूम द शेप ऑफ अ सिस्ट. ठीक है, क्या बोल रहे, जैसे जैसे फ्लूइड की क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी तो इसका साइज भी क्या हो जाएगा, मोरूला का साइज इंक्रीज होता जाएगा और ये एक सिस्ट का शेप ले लेगा. ठीक है, इस टाइम पे हम इसको क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट. जब इसने क्या करा, साइज में इंक्रीज करा, इसको हमने क्या बोल दिया, ब्लास्टोसिस्ट. इनर सेल मास नाउ लुक्स लाइक अ स्मॉल लोब एट वन पोल. ठीक है, जो इनर मास है, जो इनर सेल मास था जिसके बाहर ये आउटर लेयर प्रेजेंट थी, ट्रोपोब्लास्ट प्रेजेंट थी, अब ये किसकी तरह दिखाई देगा, एक नोब की तरह, एक पोल की तरह दिखाई देगा. ठीक है, जो इनर सेल मास है. ठीक है, द नोब गिव राइज टू द एम्ब्रियो. ये जो नोब है, जो ये नोब की तरह दिखाई दे रहा है, इससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो. ठीक है, और इसको हमने क्या बोल दिया, एम्ब्रियोनल नोब. समझ आ गई, मतलब जो इनर सेल मास था वो एक नोब लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देगा और इस नोब से ही क्या होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और इसको हमने क्या बोल दिया, एम्ब्रियोनल नोब बोल दिया. The side of the blastocyst to which embryonal knob is attached is known as embryonic or animal pole. ठीक है, वो साइड जो जहां पे ब्लास्टोसिस्ट क्या है, एम्ब्रियोनल नोब से अटैच्ड है. ठीक है, उसको हमने बोल दिया एनिमल पोल और उसके अपोजिट साइड जो है उसको हमने बोल दिया एब एम्ब्रियोनिक पोल. द ट्रोपोब्लास्ट डज नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो प्रॉपर. ठीक है, ये जो ट्रोपोब्लास्ट है ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा एम्ब्रियो प्रॉपर के फॉर्मेशन में. ठीक है, ये पार्टिसिपेट करेगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन है उसके फॉर्मेशन में. ट्रोपोब्लास्ट जो है वो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में, एम्ब्रियो प्रॉपर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. ये पार्टिसिपेट करेगा किसके फॉर्मेशन में, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है उनके फॉर्मेशन में हेल्प करेगा. इट रिमेन्स एक्सटर्नल टू द एम्ब्रियो. ठीक है, ये एम्ब्रियो में के एक्सटर्नल मतलब बाहर ही रहेगा एंड गिव राइज टू द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नेमली कोरियन एंड एमनियन. कई बार क्वेश्चन आता है कि राइट द नेम ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, तो यह आ जाएगा कोरियन एंड एमनियन. ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. ठीक है, किस चीज के लिए होगा, एम्ब्रियो के प्रोटेक्शन के लिए. एमनियन एंड कोरियन किसके प्रोटेक्शन के लिए होगा, नरिशमेंट, एम्ब्रियो के प्रोटेक्शन के लिए प्लस नरिशमेंट के लिए. द ट्रोपोब्लास्ट सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द एम्ब्रियोनल नोब आर कॉल्ड द सेल्स ऑफ फ्यूबल. मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो इनर मास सेल है, जो सेल मास जो है वो ट्रोपोब्लास्ट से एक जगह से अटैच है. ठीक है, सारी जगह से क्या है, ये बीच में कैविटी क्रिएट हो गई है बट एक जगह से क्या है, ये अटैच है इनर सेल मास से. तो जहां से ये अटैच है उसको, उन सेल्स को हमने बोल दिया सेल्स ऑफ फ्यूबल. एज ए ब्लास्टोसिस्ट is formed, जोना पेल्यूसिडा becomes thinner and finally disappear. जैसे ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा, जो जोना पेल्यूसिडा है वो डिसअपियर हो जाएगी. ठीक है, थिनर हो जाएगी पहले, फिर डिसअपियर हो जाएगी फाइनली. दिस इज अ डायग्राम ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. ठीक है, दीज आर दी सेल्स ऑफ फ्यूबर, जहां से ये अटैच्ड है. ये आपका क्या है, दिस इज अ इनर सेल मास. ठीक है, यहीं से क्या होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा. ये है आपका क्या, ट्रोपोब्लास्ट. ये एक जगह से देखिए अटैच्ड है यहाँ से. ठीक है, या जहां से अटैच्ड है इसको हमने बोल दिया सेल्स ऑफ फ्यूबर. एंड दिस इज एम्ब्रियोनिक पोल या एनिमल पोल भी इसको बोलते हैं. दिस इज एम्ब्रियोनल नोब. दिस इज ब्लास्टोसील या विद फ्लूइड, यानी कि ब्लास्टो जो कैविटी है जहां पे फ्लूइड प्रेजेंट है. और दिस लेयर इज ट्रोपोब्लास्ट एंड दिस इज एम एम्ब्रियोनिक पोल. ये क्या हो जाएगा, एब एम्ब्रियोनिक पोल होगा. दिस इज एब एम्ब्रियोनिक पोल एंड दिस इज एनिमल पोल या फिर एम्ब्रियोनिक पोल. ठीक है, समझ में आया. दिस इज ट्रोपोब्लास्ट लेयर एंड these are the cells of Ruber, those cells which are attached to the inner cell mass and these cell mass will give rise to the embryo. और ये हो जाएगा एम्ब्रियोनल नोव. ठीक है, दिस इज जहां पे ये क्या प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है उसको बोल दिया एम्ब्रियोनिक पोल एंड जो इसका अपोजिट पोल है उसको बोल दिया एब एम्ब्रियोनिक पोल. एंड दिस इज कैविटी फिल्ड विद फ्लूइड सेक्रेटेड बाय द यूट्राइन वॉल. और यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है. सो आपने इसको अच्छे से कर लेना है. ठीक है, ये आता है बहुत बार एग्जाम में. थैंक यू.